के जब विधानसभा सत्र में हम लोग का वोट लेकर कि हम आवाज बनेंगे, तो जब वहाँ आवाज नहीं उठा पाइएगा बहाली को लेकर, तो क्षेत्रवा में आइएगा, बढ़िया से स्वागत अभी जनता कर देगा। जनता छोड़िए ना, हम लोग छात्र कर देंगे, आपको कालिक पोत देंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं यदि हम लोग की आवाज नहीं उठा तो। और बहाली नहीं चालू हुआ तो समझिए इसके लिए तो नीतीश जी जो सपना देख रहे हैं वो तो खैर पूरा होवे नहीं करेगा। स्टेट अभ्यर्थी लगातार सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, बावजूद इनकी बातों को सुना नहीं जाता। ऐसे में आज गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आज राज्य भर के सारे जो अभ्यर्थी है वो आए हुए हैं और यहाँ पर आज उन लोगों का मीटिंग था और मीटिंग में क्या छन कर बाहर आया है हम इन लोगों से भी जानते हैं कि क्या आज मीटिंग था आज आप लोगों का, उस मीटिंग में क्या बातें रखी गई है। मैम, आज हम लोग सब एसटीईटी के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का आज मीटिंग था और 9, 10, 11 को पटना के गर्दनी बाग में हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं सरकार के खिलाफ 7वां चरण प्रारंभ करने के लिए। तो आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अब हम लोग आगे जो आंदोलन होगा मिलकर करेंगे 1 क्लास से 12 क्लास तक, यानी सीटेट, बीटेट, एस्टेट तीनों हम लोग मिल करके आंदोलन करेंगे, यही आज तय कर लिए हैं। और फरवरी के महीना आर पार की लड़ाई होगी, अब हम लोग रुकने वाले नहीं है। 9, 10, 11 को तो सरकार को हम अल्टीमेटम देंगे और जो विधानसभा का सत्र चल रहा है वो हम एकदम नहीं अब चलने देंगे, चाहे तो आत्मदाह होगा नहीं तो जेल भरे आंदोलन होगा विधानसभा सत्र के दौरान, ये हम तय किए हैं। और 9, 10, 11 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से मैं पटना के सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित कर रहा हूँ पटना के गर्दनी बाग में, और सभी हम लोग एसटीईटी, सीटेट, बीटेट के सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में मिलेंगे और हुंकार भरेंगे कि जल्द से जल्द 7वां चरण सरकार प्रारंभ करे। बस यानी कि आप लोग 9 तारीख से धरना स्थल पर बैठ, हाँ, धरना स्थल पे बैठ जाएंगे और आर पार के मूड में अब फरवरी महीना नहीं कटने देंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री का जो ट्वीट आया उस पे तो वो लोग 1 महीना का टाइम दे रहे हैं। ट्वीट को उठा करके चलिए दुकान पर तो हमें चाय पिलवा दीजिए, रोटी कपड़ा और मकान का बंदोबस्त कर। ट्वीट से रोटी कपड़ा और मकान मिलता है क्या? आज हम आपके कोई चैनल वाला के लेकर के वो ट्वीट प्रिंट करा करके और जाएंगे और रोटी कपड़ा और मकान के दुकान पर जाएंगे। ट्वीट से रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलता है, रोटी कपड़ा और मकान मिलता है नौकरी से, और नौकरी मिलेगा जब आप नियुक्ति पत्र देंगे, जब हम काम करेंगे, काम के बदले पैसे मिलेगा, तब ना रोजगार खत्म हुआ। ट्वीट से क्या होता है भाई? तो बेवकूफ बनाने का बात नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री बेवकूफ बना रहे हम लोगों को, और हम लोग बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं। देखते हैं कितना कौन बेवकूफ बना पाता है। क्या आप लोग सदन को घेरेंगे? बिल्कुल, उसी के लिए तो यहाँ हम लोग जो मीटिंग किया गया है कि अगर हम लोग का जल्द से जल्द नहीं किए गए हैं तो हम लोग 9, 10, 11 को तो है और 27 तारीख से बजट सत्र स्टार्ट होने वाली है। उससे पहले ये शिक्षा मंत्री महोदय हैं जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ट्वीट के माध्यम से कि बच्चे लोग खुश हो जाए, लॉलीपॉप दे रहे हैं, लेकिन कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है मैम। कहने का मतलब है वो ट्वीट से हमको क्या हो गया, पूर्व के शिक्षा मंत्री हो या अन्य मंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं जो कह रहे हैं कि जल्द होगा, हम आदेश दे दिए हैं। वो आदेश कब दिए हैं और अभी तक तो जमीन पर कुछ नजर आ ही नहीं रहा है, तो उससे आदेश का क्या लेकर डेली अखबार में पढ़ लेंगे या मैं पढ़ ले खबर कि हाँ भाई आने वाला रोजगार, लेकिन उससे हम लोग को क्या पेट भर जा रहा है? उनसे जो सरकारी विद्यालय पढ़ने वाले हैं, गरीब गुरबे के जो के बच्चे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जा रहा है। अभी जाके सेंटर पर आप देखिए 12th का एग्जाम हो रहा है, उनसे पूछिएगा कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है, उसका कुछ फार्मूला पूछ लीजिए, कुछ उसका बारे में डीपली, तो कुछ बताएंगे। बताने के लिए हम तो बताएंगे ही मिलिए, इससे नहीं ना होगा। आप बिहार के अभिभावक हैं तो आप सभी लोगों के जो सरकारी स्कूल में खास करके पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए क्या योजना लाना है वो लाएं और सही ढंग से क्रियान्वयन करें। लेकिन सभी योजना आप ले आएंगे लेकिन उनको पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं रहेगा, तो ऐसा योजना का क्या फायदा है? बिल्डिंग अच्छा बना दीजिएगा, बेंच डेस्क सब लगा, बच्चा एडमिशन भी ले लिया, लेकिन वहाँ स्कूल में जाइएगा तो 200 बच्चा है, 500 बच्चा है, लेकिन टीचर एक है। कहीं तो अटेंडेंस बनाने के लिए क्लर्क लोग अटेंडेंस बना के रख देते हैं। बस इसको एक ही कह सकते हैं कि स्कूल का स्थापना किए हैं जो फर्जी डिग्री बांटने का एक तरह से अड्डा बना दिया गया, बिना पढ़े लिखे सिर्फ डिग्रियां बांटे जा रही है। तो अभ्यर्थी जो है वहाँ जाएंगे 9 तारीख से शिक्षक अभ्यर्थी पूरे बिहार का 1 to 12 का हम लोग आंदोलन गर्दनी बाग में कर रहे हैं 9, 10, 11। इसमें सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से हम बताएंगे कि आप हमारी बात को रखिए, जल्द से जल्द डेट दीजिए, डेट निर्धारित कीजिए कि हमको कब दीजिएगा नियुक्ति। अगर नहीं सुनिएगा तो हम संसद नहीं चलने देंगे, विधानसभा नहीं चलने देंगे कोई भी हालत में। इसलिए अल्टीमेटम देने जा रहे हैं 9, 10, 11 को कि हमारी मांगों को रखिए। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, अगर सरकार गलत करती है तो हम लोग बताते हैं प्रोटेस्ट करके, अगर नहीं मानेगी लाठी चला
हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं और विधानसभा को नहीं चलने देंगे। चाहे इसके लिए जो करना पड़े, बलिदान देना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा तो देंगे, लेकिन जब तक बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो जाए तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, मरेंगे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को ठीक करके ही जाएंगे। तो देखिए, और भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। क्या आप लोगों ने ठान लिया है कि 9 तारीख को गर्दनी बाग घेर लेना है? घेरना नहीं है, कबार के फेंक देना है। ये जो झूठ मूठ के जो मोटरी बांध के जो विधानसभा सत्र में हम लोग को वोट लेकर कि हम आवाज बनेंगे, तो जब वहाँ आवाज नहीं उठा पाइएगा बहाली को लेकर, तो क्षेत्रवा में आइएगा, बढ़िया से स्वागत अभी जनता कर देगा। जनता छोड़िए ना, हम लोग छात्र कर देंगे, आपको कालिक पोत देंगे, अबरी छोड़ेंगे नहीं। यदि हम लोग की आवाज नहीं उठा तो, और बहाली नहीं चालू हुआ तो समझिए इसके लिए तो नीतीश जी ये सपना देख रहे हैं, वो तो खैर पूरा होवे नहीं करेगा यदि बहाली नहीं हुआ। तो यदि बहाली समय कर दिए तो हम लोग नीतीश जी के साथ हैं और पीएम बनाने के लिए भी हम लोग साथ हैं, बशर्ते नियमावली नोटिफिकेशन जारी करे इस महीना में। क्या आप लोग चाहते हैं कि सदन में बात को उठाया जाए? सदन में बात ही नहीं हो। हम लोग 4 सालों से जो इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगारी भूखमरी की दंश झेल रहे हैं, और हर दिन पेपर में लिख देते हैं इस साल होगा 2.5 लाख शिक्षक की नौकरी। अरे भैया, पेपर में आप लिख दिए, हम पढ़ लिए, हो गया नौकरी। 2019 से हम STET 19 पास करके बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि युवाओं की सरकार है। तेजस्वी जी भी झूठे निकले। तेजस्वी भैया बोले थे कि आप हमको सरकार में लाइए, हम आपको पहली कैबिनेट की पहली कलम से आपको नियुक्ति पत्र देंगे। अब तक 12 से 14 कैबिनेट मीटिंग हो चुका, लेकिन ना हम लोग का एक नियमावली अभी तक आया और ना ही हम लोग का अभी तक बहाली खुलने का कोई आसार दिख रहा है। इसलिए हम लोग गर्दनी बाग में आंदोलन करेंगे और विधानसभा घेराव जो है हम लोग 9, 10, 11 के बाद आत्महत्या का भी प्लान है कि अगर आप नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते हैं तो आप हमें आत्मदाह करने के लिए मंजूरी दे दीजिए, हम रेडी हैं। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव वादा करके मुकर गए हैं? जी, अब तक तो मुकर ही गए हैं। वो बोले थे कि पहली कलम से आपको, पहली कैबिनेट है, पहली कलम से आप लोगों को जो है नियुक्ति पत्र देंगे, तो मुकर तो गए ही हैं। अब वो ट्वीट कर रहे हैं रोज, अब बोल रहे हैं कि बोलने से नहीं ना होगा। सब लोग जैसे मित्र लोग बोले हमारे कि बोलने से नहीं होगा, आपको तुरंत बहाली 7वां चरण खोलना पड़ेगा और नियमावली बना करके जितने भी अभ्यर्थी हैं सब की नियुक्ति सुनिश्चित करना होगा। तभी हम लोग देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन अभी तक हम लोग यही देख रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर है। कथनी और करनी क्या, करनी तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने जाने को है। इस बार हम लोग भी तैयार है कि जितने भी विधानसभा में इस बार सत्र चलेंगे, बजट हम लोग गेट पे बैठेंगे, और ऐसे नहीं बैठेंगे, इस बार हम लोग काला रंग लेकर के बैठेंगे कि इन लोग को शर्म भी तो आना चाहिए ना। इन लोग का जो है कि काला रंग से मुंह पेंट कर देंगे हम लोग। इस बार रंग देंगे, पोत देंगे काला रंग से। अगर ये लोग चेहरा दिखाने लायक नहीं है, क्यों? क्योंकि 12 से 12 मुकर जा रहा है, तो लोग चेहरा दिखाने लायक नहीं है, इसलिए हम लोग की तैयारी में इस बार रंग पेंट लेके चलेंगे। तो देखिए कि किस तरह से ये जो 7वें चरण के अभ्यर्थी लोग हैं, ये लोग ठान लिए इस बार की विधानसभा का जो सत्र चलने वाला है उस सत्र को सही से नहीं चलने देंगे। अगर इन लोग की मांग को पूरा